गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मेरा किस्मत खराब है। जो काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसी काम में घाटे में चला जाता है। मैं क्या करूं? मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा। 100 में से 3 या 4 आदमी के साथ ऐसा होता है कि जो काम वो अपने हाथ में लेता है उसी काम में उसे लॉस लगता है। पर इस स्थिति से भी निकला जा सकता है। पर 75% आदमी ये स्थिति पाकर अपने आप को खत्म भी कर लेते हैं। पर जिसमें जूझने की क्षमता होता है वो निकल भी सकते हैं इस स्थिति से। मैं एक बात और बता दूं, कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने आप को दाइंड करने का मत सोचिए। जीवन जीने के सोचिए, जीवन मिटाने को नहीं सोचिए। वो तो मिटेगा ही एक दिन। वो तो मौत ऐसी महबूबा है जो किसी के साथ बेवफाई करती ही नहीं है, तो आपके साथ भी बेवफाई नहीं करेगी। वो तो आएगी, और जब आएगी तब दुनिया का कोई भी अस्पताल उसके सामने हाथ खड़ा कर देता है, और कोई भी डॉक्टर उसके सामने हाथ खड़ा कर देता है। तो वो तो आना ही है। तो हमें किसी भी विषम परिस्थिति में जीने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को मिटाना जघन्य अपराध है। अब इस परिस्थिति से भी हम निकल सकते हैं। हम आज 2 ऐसी कहानी बताएंगे जिसे आप सुनकर इस परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। एक हॉलैंड का पेंटर हुआ करता था, विसेंट वान गो। मुझे लगता है कि आर्ट वर्ल्ड में जितने भी आर्टिस्ट हुए, सबसे टफ जिंदगी उनका था। उनके लिए पेंटिंग करना आसान नहीं था। फिर भी जब तक जिंदा रहे, दिलो जान से पेंटिंग की। आसान इसलिए नहीं था, एक तो उनकी पेंटिंग की चारों तरफ आलोचना हो रही थी। कला समीक्षक भी आलोचना कर रहे थे, कला मित्र भी आलोचना कर रहे थे। दूसरी ओर उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी, और तीसरी ओर उन्हें पागलपन के दौरे भी आ रहे थे। पर इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। उन्हें पेंटिंग करने में आनंद आता था। और उनका एक भाई थियो था जो उन्हें आर्थिक हेल्प करता था, और रात दिन पेंटिंग करता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किए, जो आज अरबों और खरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है। और बहुत छोटा सा आयु में विसेंट इस दुनिया से विदा लिए। विसेंट अपने आप को गोली मार लिए, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। पर उतना ही दिन में विसेंट ने लगभग 700 ऑयल कलर पेंटिंग किए, जो एक काबिल तारीफ है। और ये विसेंट की लगन का मेहनत था, और उसी लगन के बदौलत आज हम विसेंट को जानते हैं। नहीं तो आज हम विसेंट को नहीं जानते, और यहां बैठ के हम चर्चा नहीं कर रहे होते। 3-4 साल बाद विसेंट की एक पेंटिंग बिकी मरने के बाद, सनफ्लावर। रातों रात
विसेंट वान गो आर्ट की दुनिया में स्टार हो गए। उनकी तुलना पिकासो से की जाने लगी। सोचो, छोटा सा जिंदगी, मात्र 35 साल का, अब पिकासो का जिंदगी 72 साल का, फिर भी उनसे तुलना करने लगे। और हॉलैंड की सरकार ने विसेंट वान गो एयरपोर्ट का निर्माण किया, जो किसी भी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। और विसेंट की जितनी पेंटिंग थी, सारे पेंटिंग हॉलैंड की सरकार ने विसेंट वान गो म्यूजियम बना के संरक्षित किया। तो ये थी विसेंट की खासियत। अगर चाहता तो विसेंट टूट सकता था, पर विसेंट जूझते रहा। दूसरी ओर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय एक्टर, यूपी के रहने वाले हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। एनएसडी में पढ़ाई के बाद वो मुंबई गए, और जब भी ऑडिशन पे वो जाते थे तो उनका उपहास उड़ाया जाता था। डायरेक्टर बोलता था कि थोड़ा सा अपना चेहरा देख ले और उसके बाद मुझे बता कि तू हीरो बनने लायक है या नहीं। और नित्य प्रतिदिन जलील होता था और नित्य प्रतिदिन आके सो जाता था, फिर दूसरे दिन दूसरे ऑडिशन पे जाता था। इस तरह 8 साल स्ट्रगल किए, पर हिम्मत नहीं आ रही। कितनों ने तो मुंबई छोड़ दी, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई नहीं छोड़ी। हिम्मत नहीं आ रही, और एक पिक्चर में छोटा सा रोल मिला, और उसकी सफलता ने आज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों का स्टार बना दिया। आज उनकी तुलना एक अच्छे एक्टर में होती है। तो अगर विषम परिस्थिति में भी हम अपने काम को नहीं छोड़ते हैं, तब परिस्थिति बदल सकती है। पर लाइफ के साथ होता उल्टा है। जैसे ही लाइफ में विषम परिस्थिति आती है तो हम अपना काम को छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम अपने काम को छोड़ देते हैं तो और भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति पैदा करने वाला भी आप ही हो। विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में बदल सकते हो अगर आप विषम परिस्थिति में भी काम को जारी रखते हैं, क्योंकि वही काम आपका विषम परिस्थिति से सम परिस्थिति पैदा करेगा। पर होता यहां उल्टा है। जैसे ही हमारे पास विषम परिस्थिति आता है, हम काम ही छोड़ देते हैं, और जब काम छोड़ देते हैं तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, और वैसे आदमी या तो सुसाइड कर लेते हैं, या तो मानसिक पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम परिस्थिति बदल सकते हैं, हम भाग्य बदल सकते हैं। वैसे भी आपके हाथ में कुछ नहीं है कर्म के अलावा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, हे अर्जुन, तुम युद्ध करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम युद्ध में जीतोगे, पर क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो। अगर तुम वीरगति को भी प्राप्त हुए तो तेरी चारों तरफ प्रशंसा होगी, और अगर तुम युद्ध जीते तो तेरी चारों तरफ प्रशंसा होगी।
दोनों स्थिति में प्रशंसा होगी। पर अगर तुम युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, जगहसाई होगी। यानी कि हम जो हैं, मान लो कि हम पेंटर हैं, अगर हम पेंटिंग नहीं करते हैं तो मेरी चारों तरफ जगहसाई होती है। भले ही पेंटिंग बिके या ना बिके, पर मुझे किसी भी परिस्थिति में पेंटिंग करना है। अगर हम पेंटिंग नहीं करेंगे तो जगहसाई होगी, क्योंकि हमने अपना काम ही नहीं किया। सफलता तो बाद की बात है, और सफलता मेरे हाथ में है ही नहीं, सफलता तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमें सफलता और सफलता नहीं देखना है, हमें